देखो, दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल और बहुत लोगों को फुटबॉलर बनना होता है। बट इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है फुटबॉलर कैसे बना जाता है। बेसिकली उनके पास कोई प्रॉपर पाथ नहीं है, बस उनका एक ड्रीम है कि उनको फुटबॉलर बनना है। पर आज मैं आपको प्रॉपर पाथ बताऊंगा और सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। Now, you might be wondering who I am. So my name is Zidane Momin and I'm a national player playing for Gujarat Santosh Trophy team, and I have played Gujarat Super League and many other leagues like professionally. मुझे पता है कि ये पाथ कैसे फॉलो करना है and how I have been following. So मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा and hopefully you will be a professional footballer. So, there are 4 steps. अगर आप ये 4 स्टेप पर दिल से मेहनत करोगे तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। देखो, वीडियो एंड तक देखना बिकॉज सारे ही स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट वांट यू टू मिस एनी स्टेप टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप इज टैलेंट। आई विल से अगर ये नहीं है तो फुटबॉल आपको साइड में रख देना चाहिए। अब टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको नेचुरली फुटबॉल आना चाहिए। टैलेंट का मतलब ये है कि आपको टैलेंट ग्रो करना है बाय प्रैक्टिस। सो हाउ टू डेवलप अ टैलेंट? देयर आर 5 एरियाज जिस पे आप वर्क करोगे तो टैलेंट ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। देयर आर 5 एरियाज जहां से आपका टैलेंट ग्रो हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल, द सेकंड वन इज टैक्टिकल, द थर्ड वन इज हाउ यू परफॉर्म कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स और योर डेली वर्क, द फोर्थ वन इज प्लेयर एनालिसिस and the fifth one is training your weak foot. We'll go one by one with each point तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा what is this 5 areas. So we'll start from the first technical area. Technical skill के अंदर आपको passing, controlling, dribbling and heading, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है। And see, I will say technical skills को आप डेवलप बचपन में ही कर सकते हो। If you're developing at the age of after 15 or 16, it might be difficult for you because हमारे मसल मेमोरी होती है and you do consistently daily for this years, तो आपका वो डेवलपमेंट हो जाता है। तो I prefer if you want to be a footballer, start it earlier. If not, अगर आप अभी 15, 16, 17 साल के हो, still it's not a late for you because even I started with footballing very late. तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज। सेट अ लिटिल टारगेट्स कि डेली मैं ये चीज के ऊपर वर्क करूंगा, कंट्रोल के ऊपर वर्क करूंगा, शूटिंग के ऊपर वर्क करूंगा, पासिंग के ऊपर वर्क करूंगा, हेडिंग के ऊपर वर्क करूंगा। गॉट इट? सो फर्स्ट टेक्निकल स्किल इज ओवर। सो नाउ विल गो टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज टेक्निकल। सो टेक्निकल अवेयरनेस के अंदर जनरली आपको गेम समझनी है। लाइक आपके अपनी पोजीशन पे क्या रोल है, आपको कब मूवमेंट करना है, किस तरफ जाना है, आपको कब पोजीशन शिफ्ट करनी है, आपको फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए अपनी टीम का। एंड दैट इज व्हाट टेक्टिकल अवेयरनेस इज, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर कोच, और इफ यू आर अलोन यू कैन वॉच सम फुटबॉल मैचेस वेयर यू कैन फॉलो योर प्लेयर। जो आपका फेवरेट प्लेयर है, जो आपकी पोजीशन है, वो प्लेयर को आप नोटिस करो एंड यू विल गेट टू नो हाउ टेक्टिकल अवेयरनेस वर्क। एंड ये आपको मैच खेलने से ही आएगा। इफ यू विल सिट हियर एंड वॉच इन टीवी, that's not gonna work. You have to play matches. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलो और वो टेक्निकल अवेयरनेस को ग्रो करो। और थर्ड पॉइंट विच इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जनरली यू प्ले वन गेम एंड यू फील लाइक यार मेरे को अब आने लगा है, इट्स योर गुड गेम, तो अब तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लाइक थोड़ा एटीट्यूड आने लगता है कि हाँ भाई मैं खेल सकता हूँ, मैं सबके सामने खेल सकता हूँ, आई कैन बी अ प्रोफेशनल प्लेयर। बट नो, व्हाट कंसिस्टेंटली मीन्स एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म गुड। एक दिन अच्छा परफॉर्म करो, 10 दिन खराब करो, फिर एक दिन किस्मत के भरोसे नहीं रहना। यू शुड बी लाइक परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली डे बाई डे, इम्प्रूविंग योर वीकनेस। तुम एनालिसिस करो अपने वीकनेस को एंड उस पर वर्क करो। दैट्स हाउ the player consistency work. So our fourth point which is player and self analysis. तो player self analysis में जनरली आपको अपना रिकॉर्डिंग देखना है। तो आप कभी भी मैच जाओ, आपके फ्रेंड को मोबाइल दे दो, या फिर आप अगर कोई लीग खेल रहे हो तो वहां पर रिकॉर्डिंग होगी जनरली। अगर नहीं होगी तो आप अपने फ्रेंड को दे दो, या आइदर यू कैरी योर ट्राइपॉड एंड वहां पे आप उसको रख दो और आप अपनी गेम को एनालिसिस करो। एंड
अगर आप अपनी गेम को देखोगे, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। एंड उसके अलावा आपको अपने फेवरेट प्लेयर इन लाइक आपके पोजीशन फेवरेट प्लेयर पे मैसी रोनाल्डो को फॉलो नहीं करना है। वहाँ पर आप अगर राइट बैक हो तो यू कैन फॉलो प्लेयर्स लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और कारवाल। सो देयर आर मेनी प्लेयर्स। तुम उनको उनकी वीडियोस पूरी फुल मैच देखो और बस उन्हीं को एनालिसिस करो कि हाउ दे आर प्लेइंग। अगर वो मोमेंट आपको समझ में आ गया, देन यू विल गेट टू नो कि ये फुटबॉल बहुत ईजी है एंड डिसीजन मेकिंग आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वीक फुट। देखो, वीक फुट इज द वर्ड जो आपको एमेच्योर लेवल से प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाता है। सो वीक फुट ट्रेन करना काफी इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। आप जनरली एवरी डे कुछ टाइम अपने वीक फुट को ट्रेन करो, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पाथ। देखो, तुमने टैलेंट तो ग्रो कर लिया, अब तुमको पता ही नहीं है कि तुमको स्टार्ट कहाँ से करना है। सो आई विल टेल यू देर आर 5 डिफरेंट लेवल फ्रॉम वेर यू हैव टू स्टार्ट एंड वेर यू हैव टू एंड, जो मोस्टली सबका एक ड्रीम होता है टू प्ले इंडियन टीम। तो द फर्स्ट वन इज योर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टीम। The second one is your state league. The third one is Santosh Trophy. The fourth one is I-League. And the fifth one is Indian National Team. So we'll start from the first one, which is District and State League. तो देखो, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लीग जो लीग्स होती है उसमें आपको क्या करना है, आपके लोकल कोई भी क्लब होगा आपको वहां पे जाके अपना एनरोलमेंट कर देना है। वहां पे कुछ टाइम आपको खेलना है एंड देन वहां पे आप परफॉर्म करोगे, देन यू विल गेट सिलेक्टेड टू द स्टेट लीग्स। हर स्टेट में लीग्स होती है, जैसे गुजरात में गुजरात जीएसएफए लीग्स होती है, बैंगलोर में बैंगलोर लीग होती है, मुंबई में मुंबई डिविजन्स होते हैं, बैंगलोर में ऑल्सो डिविजन्स होते हैं। तो वैसे ही अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको स्टेट लीग्स में लेके जाएंगे एंड स्टेट लीग में यू हैव टू परफॉर्म गुड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। आपका वो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन होगा। संतोष ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर स्काउट्स आते हैं देखने के लिए बाहर से। अगर वो लेवल पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देन यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली। बीच का सब कुछ खाली हो जाएगा, लीग्स वीग सब कुछ चले जाएंगे, डायरेक्ट यू कैन गो टू द नेशनल टीम। बट वो बहुत रेयर होता है। 90% ऑफ द पीपल को लीग्स फॉलो करना ही होता है। जस्ट 5 to 10% of people get a chance to play Indian national team from there. Exception cases है, just like Sir Abdul Samad, he got a chance from there. तो वो बात अलग है। संतोष ट्रॉफी में परफॉर्म करने के बाद there will be आई लीग्स। तो आई लीग्स के अंदर 3 leagues are there. The I League third division, which is the lowest division of India, I League second division, and I League division. So आई लीग थर्ड डिवीजन का मिनिमम क्राइटेरिया है संतोष ट्रॉफी। इफ यू प्ले संतोष ट्रॉफी देन ओनली यू विल एबल टू गिव द ट्रायल फॉर आई लीग थर्ड। तो आई लीग थर्ड की टीम जनरली जो प्लेयर संतोष ट्रॉफी खेले होते हैं उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस देते। आइदर आपने बड़ी डिविजन्स लीग खेली हो जैसे बैंगलोर डिवीजन लीग, कोलकाता लीग्स, तो आपको वहां पर डायरेक्ट चांस मिलता है लीग 3 में जाने के लिए। लीग 3 में जाने के बाद लीग 2 में आपको जाने का मौका मिलता है। By your performance, you have to make a CV, you have to make a good video of yourself, highlight करके बताना है कि this is how I am playing, and वो आपको CV आपको जिस क्लब में आपको जाना है वो क्लब में आपको सेंड करना है। आपको इंटरनेट पर दिख जाएंगे, यू कैन सर्च इट आउट आई लीग सेकेंड डिवीजन क्लब। तो वो क्लब्स में आपको डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो स्काउट्स के थ्रू। आई लीग में जाने के लिए आपको आई लीग 2 में परफॉर्म कंसिस्टेंटली करना होगा एंड सेम प्रोसीजर। आपका एजेंट होगा तो एजेंट आपको सेंड कर देगा। ओके, सो फ्रॉम आई लीग 3 टू आई लीग 2 टू आई लीग 1, देन देयर इज आईएसएल। आईएसएल इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर एवरी इंडियन फुटबॉलर वांट्स टू प्ले वंस इन देयर लाइफ। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको नेशनल टीम के लिए बहुत इजी हो जाता है। द लास्ट स्टेज इज इंडियन नेशनल टीम। इफ यू विल कंसिस्टेंटली परफॉर्म थ्रू आउट द आईएसएल एंड आई लीग्स, so you will get a chance to play in Indian national team. So this was the path. The first one is your district, the second one is your state league, the third one is your Santosh Trophy, the fourth one is your I leagues, and the fifth one is your goal, which is Indian national team. But third point, which is your reference. So
रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, तुम्हारा रेफरेंस। देर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाउ यू कैन गेट अ रेफरेंस इन दिस सिस्टम। द फर्स्ट वन इज योर कोच। तुम्हारे कोई भी लोकल कोच होगे, तुम उससे अप्रोच करो, यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम। उनसे बात करो, देखो चाटना नहीं है, बस रिस्पेक्टफुली बात करनी है उनसे। उनको जाके बताओ दैट यू हैव दिस गोल, यू शो योर टैलेंट। देखो अगर आप अच्छा खेलोगे तो ऑटोमेटिकली ही विल पुश यू अहेड, बट आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, देन ओनली ही विल ट्राई टू फॉरवर्ड यू। द सेकंड वन इज एजेंट एंड स्काउट। देयर आर मेनी टूर्नामेंट्स लाइक संतोष ट्रॉफी, सुब्रोटो कप, जहाँ पर स्काउट्स आते हैं। आप वहां पर अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा आपको हायर डिविजन्स में खेलने के लिए। बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट, देन ट्राई टू फाइंड एन एजेंट। अगर आपको एजेंट नहीं मिल रहे तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन कमेंट डाउन, तो मैं आपको थोड़े बहुत एजेंट्स का नंबर दे दूंगा, एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नीज। एंड द थर्ड वन इज योर रिकॉग्नाइजेशन इन योर टूर्नामेंट। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो आप ऐसा इम्पैक्ट बनाओ कि आप वो टीम के लिए एक की मेंबर हो, एंड विदाउट यू द टीम विल नॉट वर्क, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्लो अप, और तुमको एक चांस मिलेगा ऊपर लीग्स में जाने के लिए। द फोर्थ स्टेप एंड द फाइनल वन इज हार्ड वर्क एंड योर लक। तो अगर आपने ये तीन चीजें स्टेप कर ली, 1 2 3, बट आपके पास लक ही नहीं है और आपने हार्ड वर्क ही नहीं किया, तो सब कुछ वेस्ट है। यू कांट बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। देयर आर फ्यू थिंग्स इन दिस पॉइंट। द फर्स्ट वन इज यू नीड टू बिलीव इन गॉड। अगर आप नहीं भी करते हो तो स्टार्ट बिलीविंग इट। आपको लक पे बिलीव करना होगा। नॉट एवरी डे विल बी योर डे, सम डे विल बी बैड, तो यू नीड टू टॉक टू गॉड। तुम उनसे बात करो, उनसे बताओ, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। द सेकेंड वन इज वर्किंग ऑन योर वीकनेस। एट दैट पॉइंट जब तुम वो पोजीशन पे पहुंच जाओगे, लीग्स एंड लेवल्स पे पहुंच जाओगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीकनेस क्या है। You have to work on your weakness like stamina, your speed, you're not able to shoot properly, your long balls, your control. अगर ये सब चीजें नहीं होगी, then you won't be a good player. So work on your weakness. Now the third thing you need to take care is to watch football. I've seen many players जो फुटबॉल नहीं देखते बट फुटबॉल खेलते बिकॉज दे हैव दैट पैशन। बट अगर आप फुटबॉल ही नहीं देखोगे तो आप सीखोगे कैसे? आप अगर लोकल प्लेयर के साथ खेलोगे तो लोकल बनोगे, आप अगर प्रोफेशनल्स के साथ खेलोगे तो प्रोफेशनल बनोगे। जस्ट सेम, अगर आप लोकल्स को देखोगे तो लोकल जैसे भी बनोगे। इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल तो आपको प्रोफेशनल लेवल फुटबॉल देखना होगा। यू नीड टू फॉलो योर प्लेयर्स, योर पोजिशन प्लेयर्स, एंड द लास्ट वन, नॉट द लीस्ट वन, विच इज योर फिटनेस एंड योर इंजरी फ्री। तो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम इंजरी फ्री रहो। 80% ऑफ द फुटबॉलर्स फुटबॉल छोड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड ऑल्सो सम फाइनेंशियल इशूज। तो मैं मानता हूं अगर आप इंजरी फ्री रहोगे तो यू हैव ग्रेट चांस, एंड इफ यू विल वर्क ऑन दिस 4 पॉइंट्स, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। मैं मानता हूं ये मुश्किल है बट नामुमकिन तो नहीं है। तो यू कैन वर्क हार्ड। Whenever you feel कि तुम हार चुके हो, that's the point you have to show your courage, and आप वो लेवल तक पहुंचो जहां पर आपको पहुंचना है। And I wish you become a professional footballer. And I hope ये वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू बिकम अ फुटबॉलर इन इंडिया। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आप भी मोटिवेट हो और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। यही एंड करते हैं हमारी वीडियो। टेक केयर।